नंदिनी को क्यों चुनेंगे, क्यों? अच्छा, क्योंकि कुछ दिन के लिए अगर कोई लोग आता है तो कोई भी नाटक कर लेता है कि हम अच्छे हैं, हमको वोट दे दो। और हमारे पटना यूनिवर्सिटी में बेसिक नीड्स के लिए स्टूडेंट इधर से उधर भाग रहे हैं। आप वुमेन्स कॉलेज को आप ऊपर मानती हैं और बाकी वुमेन्स कॉलेज से बहुत नीचे हैं बाकी कॉलेजेस? नीचे हैं। तरीके से रातों रात पिज्जा जा रहा है, उसके बेसिस पे ना करें। तो भैया आंधी तूफान मचना शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे बगल में वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बैठी है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है तो पार्टी की होगी, एबीवीपी की है कि छात्र राजद की है कि छात्र जेडीयू की है कि एनएसयूआई की, तो आप सबको बता देते हैं कि अकेले सब पर भारी पड़ रही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। नाम है नंदिनी सिंह, पास आउट है पटना वुमेन्स कॉलेज से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। आंधी तूफान लोग तो मचा रहे हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा मचा रही हैं। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद ताकत कहाँ से मिल रहा है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप लगातार वीडियोस डाल रही हैं कि ऐसा वैसा सोच समझ के वोट करना है, वो आप क्यों कह रही हैं? और जो वादे करते हैं एक पर्टिकुलर नेता वाला चीज, वो आप में नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये बताइए कि आप जो बोल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और हम और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो नंदिनी को क्यों चुनेंगे, क्यों? अच्छा, क्योंकि कुछ दिन के लिए अगर कोई लोग आता है तो कोई भी नाटक कर लेता है कि हम अच्छे हैं, हमको वोट दे दो। तो क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू वॉइस हब। थैंक यू अनुकुल। आपने बात की कि मेरे अंदर वो शक्ति कहाँ से आ रही है। हाँ, निर्दलीय कैंडिडेट, वो भी एक वुमन के लिए खड़े होना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। लोग कहेंगे कि एक वुमन कार्ड हो सकता है, ये फीमेल कार्ड प्ले कर रही है, बट नहीं। जो चीज़ मैंने फील किया है वो मुझे ही पता है। लेकिन जो शक्ति आ रही है वो एंटायरली मेरी फैमिली, मेरे फादर से आ रही है। बता दूं कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। बहुत जी, कोई भाई नहीं, कोई भाई कोई बहन नहीं है। सिंगल चाइल्ड है। सिंगल चाइल्ड। मम्मी पापा आपके पटना रहते हैं? क्या करते हैं? पटना में रहते हैं। क्या करते हैं? मेरी मदर 15 इयर्स टीचिंग में थी, टीचिंग लाइन में थी, तो एजुकेशन का बहुत बहुत बचपन से इन्फ्लुएंस रहा है। टॉपर रही हूँ। और पिताजी क्या करते हैं? फादर मेरे जाइडस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें जोनल मैनेजर है। बिल्कुल। पापा मम्मी ने क्या बोला कि जाओ बेटा नेता बनो? पापा मम्मी कभी नहीं कहेंगे। इनफैक्ट मेरे दादाजी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो हमारे यहाँ बचपन से एक वो बैकग्राउंड था कि आपको पढ़ाई में ही करना है, और इनफैक्ट ये था आईएएस बनो बेटा। अच्छा, नेता कहाँ से बनोगे? तो आईएएस नहीं बन के आप इधर क्यों सोच कर गए? ये तो कभी दिमाग में किसी के नहीं आया कि मैं ऐसा कुछ कर सकती तो हूँ। विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा बुरा लगा था कि जो आप बदलने के लिए निकली हैं, या क्या खटका था दिमाग में कि नहीं ये मैं आऊंगी तो बदल दूं? मेरा ग्रेजुएशन पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ है। उस समय 2021 में स्टूडेंट इलेक्शन में मैं एक्टिव थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके साथ कैंपेन करूं। काफ़ी सारे जीते, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जब वहाँ से मैं निकली तो मैंने देखा एक वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अलग है। और हमारे पटना यूनिवर्सिटी में बेसिक नीड्स के लिए स्टूडेंट इधर से उधर भाग रहे हैं। आप वुमेन्स कॉलेज को आप ऊपर मानती हैं, और बाकी उसके मुकाबले जो कॉलेजेस हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर लें या फिर व्यवस्था के बारे में बात करें, तो वुमेन्स कॉलेज से बहुत नीचे हैं बाकी कॉलेजेस? नीचे हैं। नीचे हैं, बिल्कुल हैं। और इसमें मैं कहूँगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। पटना यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा इतिहास रहा है, आप जानते हैं, इतने बड़े बड़े लोग निकले हैं वहाँ से, लेकिन आज जो उसकी स्थिति हो गई है बहुत बुरी हालत में है। और इसके पीछे एंटायरली मैं बिलीव करूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट पे है। मुद्दे क्या है नंदिनी, आपके मुद्दे क्या है? क्योंकि जब आप वोट मांगने के लिए जा रही हैं तो बहुत सारी बातें कह रही होंगी, तो मेन मुद्दा क्या है? वो ऐसे 2-3 बातें जो हैं जो आप अपने दिमाग में रखी हुई हैं जब आप वोट मांगने के लिए जा रही हैं, तो बोल रही हैं, वो 2-3 बातें क्या है? हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कई नेता आते हैं, कई जाते हैं, बट हमारे वाटर कूलर लगाएंगे, बस लगाएंगे, तो लेकिन मुद्दे हमारे वही रह जाते हैं। मेरा जो मोटो है वो नल जल योजना का नहीं है, सॉरी, नीतीश वाला नहीं। नहीं। क्योंकि वो और भी लोग करवा देंगे, मुझे पता है, करवाया होगा या जो आएंगे, मैं तो चाहूंगी कि करवा दें। मैं बुनियादी जो नीड्स हैं स्टूडेंट की उसके लिए खड़ी हूँ, जो कि एकेडमिक्स का है। आप बिलीव करेंगे कि एक यूनिवर्सिटी किस लिए जाना जाता है? हम पढ़ने आते हैं ना कोई भी कॉलेज में। हमारे यहाँ एग्जाम्स लेट हो रहे हैं, सेशन लेट चल रहा है, उसके वजह से रिजल्ट डिले होके आ रहे हैं। और रिजल्ट आपका मार्कशीट मांगने के लिए मुझे मतलब हमारे जैसे बच्चों को हमें वीसी ऑफिस के आगे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। उसके बाद वो ऑफिस में बुला रही हैं तो बोल रही हैं कि आप अपना नाम बता दो, हम आपका पर्टिकुलर आपका भिजवा देंगे। अरे भाई, मैंने बोला वही चीज अपनी वीसी को, मेरा पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं हो रहा है, हम पर पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों का हो रहा है। काफी दिन प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमारे पीजी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया।
तब जाके मुझे लगा कि प्रॉब्लम एकेडमिक्स में ही जहाँ पे है, तो वो और चीज़ों के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। कैसे जीतेगा पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों का दिल, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट वहीं से मिलता है और लोग बेवकूफ़, ये बिल्कुल मैं कहने में थोड़ा सा भी नहीं वो करूँगा कि पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां क्या सिर्फ आप सबके लिए, आपके लिए भी मैं कहूँगा कि क्या बस एक वोटर हैं, मतलब कि यूज़ करने के लिए कि जाओ वोट लो, मोह लो, वोट दे देंगे, क्या बस इसके लिए पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों को यूज़ किया जाता है इलेक्शन? और उसके बाद भूल जाओ उनको, अगर जरूरत पड़े वाइस प्रेसिडेंट नंदिनी का, तो नंदिनी गायब है। नंदिनी सिंह कभी गायब नहीं होने वाली है। हाँ। ये बात मैं एकदम लिख के आज दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे अगर आप मांगोगे तो, क्योंकि वही सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की हैं। और पटना वुमेन्स कॉलेज में मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है, बट जो भी है वो मेरी बहनों की दिक्कत है। आज अगर वो मुझ पर विश्वास कर रही है तो वो इसलिए कर रही है कि मैंने अपना 3 साल पटना वुमेन्स कॉलेज को दिया है, और आज भी बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ के प्रोफेसर्स मुझे खुद बुलाते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है कुछ भी तो। मगध महिला में एम्बुलेंस क्यों नहीं है? अरे सही बात है, मगध महिला में ब्यूटी पार्लर है, हम देखे सुने कि लड़कियां सज सकती हैं, बाल कटा सकती हैं, सब चीज करा सकती हैं, लेकिन बीमार पड़ेंगी तो पड़ी रहेंगी। और इसकी वजह से एक केस भी हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, उनकी डेथ हो गई थी एक लड़की की। एक वहाँ की स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनका रूम, हॉस्टल का रूम खाली करवाया गया था मेडिकल रूम बनाने के लिए। उन्हें बहुत खुशी हुई कि कम से कम मेडिकल रूम बन जाएगा। 2 महीने बाद आई, मेडिकल रूम नहीं बना, वो रूम भी वो खाली है आज तक खाली है आज तक। और बाकी कॉलेजेस में क्या सबसे बेसिक प्रॉब्लम हो रहा है? सुना है कि पटना कॉलेज में वॉशरूम नहीं है, लड़कियों को दरभंगा हाउस जाना पड़ता है। जी बात सही है। मुझे लगता है कि पटना कॉलेज में इवन दरभंगा हाउस में मैं बता रही हूँ वॉशरूम्स हैं, बट वॉशरूम में जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे हम बात करें तो वेंडिंग मशीन की, वो वहाँ पे है बट उसमें सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है। ये बताइए कि अब 28 तारीख को वोटिंग होने वाला है, बल और धन जिसके पास होता है वही चुनाव जीतता है और जात के दम पे चुनाव जीतता है। तो नंदिनी धन लगाने वाली है, बल लगाने वाली है, या जात पे कुछ खेलने वाली है? नंदिनी सिर्फ और सिर्फ बल लगाने वाली है। मेहनत मैं कर सकती हूँ, और मेरी ये अपील है आप सबसे कि प्लीज छात्र संघ चुनाव में छात्र अपने आप में एक जाति होती है, तो इसलिए छात्रों को जाति और पैसे के बेस पे ना बांटे और ना उस बेसिस पे वोट खरीदे। क्योंकि अगर कोई अपना पैसा दे रहा है, अगर वोटिंग में खिला पिला के या जिस भी तरीके से कैश में जाता है, अरे बिल्कुल नहीं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, तो मैं तो यही सबसे आशा करती हूँ कि आप मुझे ये मेरा काम देख करके डिसीजन लेंगे, ना कि वहाँ पे गोलगप्पा या मोमोज का काउंटर जो लोग फ्री करा रहे हैं, या जिस तरीके से रातों रात पिज्जा जा रहा है उसके बेसिस पे ना करें। अच्छा, अंत तक मान लीजिए कोई फोन आता है और कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाव मत लड़ो, हम तुमको 20 लाख रुपए दे देंगे, जाइए, छोटा अमाउंट नहीं, हम ही बोल दिए कि 20 लाख रुपए का लालच दे दिया कोई, नंदिनी पैसा लेके बैठ जाएंगे ना? कभी सवाल एकदम सही है, हो सकता है मान लीजिए जब डर है लोगों को तो 20 लाख रुपए मिल जाएगा, लेके चली जाइए घर। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि डराने वाले कॉल्स मुझे पहले आ चुके हैं, अभी आ चुके हैं। अगर नहीं, मैंने सामने से बोल दिया, कुछ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोगों के कॉल्स आए थे और मुझे उसी टाइम बोल दिया कि देखिए सर, मेरी मेहनत इस जगह पे है, इस जगह से मेहनत कर रही हूँ, मेरे पापा का मेरे ऊपर हाथ है, डरूंगी ना, पहले कभी डरी थी ना कभी डरूंगी, लड़ूंगी और जीतूंगी। चलिए 28 तारीख को वोट करने वाले हैं जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ फ्लाइंग कैंडिडेट को वोट ना करें। जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने ज़मीनी स्तर पर पटना यूनिवर्सिटी में काम किया है, आपका उनको काम दिखा है, उन्हीं को वोट करें। और जो जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि चुनावी मेंढक आते हैं पटना, आप मेंढक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, आप रिव्यू ले सकते हैं। चलिए रिव्यू हम लोग लेंगे और इनका कैंपेनिंग जो होगा वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। फिलहाल अच्छी लगती है अगर नंदिनी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और फिर से कह रहे हैं इस बार वोट यहां से दीजिएगा, बाकी कहीं ध्यान मत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।